गुड मॉर्निंग क्लास 8 एसएसटी में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर आपके जो नया बुक है उसमें से है पॉलिटिकल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, और ये है चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है जुडिशरी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जुडिशरी जो है क्या है। ठीक है, तो इस बुक में दिया हुआ है कि रोल ऑफ जुडिशरी का रोल क्या है, फंक्शन क्या है। मगर इससे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये जुडिशरी जो है वो क्या है, वो कहाँ से आया है, कैसे बना है। ठीक है, तो जुडिशरी के बारे में समझने से पहले आपको समझना होगा थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि सरकार के बारे में। गवर्नमेंट क्या होता है? अ गवर्नमेंट इज अ बॉडी, a system or a group of people that has a power or an authority to govern or administer a state or a country। गवर्नमेंट जो है एक बॉडी है या एक सिस्टम भी कह सकते हैं, या एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके पास पावर होता है, जिनके पास अथॉरिटी होता है एक देश को चलाने का, उसको गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, उसको सरकार कहते हैं हिंदी में। गवर्नमेंट जो है एक बॉडी है, एक सिस्टम है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल है। उसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनके पास ये अथॉरिटी होता है, जिनके पास पावर होता है कि वो एक कंट्री को या एक स्टेट को चलाने का, एडमिनिस्टर करने का, गवर्न करने का। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो जो है हर कंट्री में होता है। ठीक है, जब से लोग सेटल्ड हुए हैं, जब से हम इंसान ने सेटल लाइफ जीना शुरू किया। ठीक है, सेटल लाइफ जीना शुरू किया, तब से गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी है। मगर हाँ, उस टाइम जो है गवर्नमेंट का जो फॉर्म जो है वो अलग होता था। इस तरह से गवर्नमेंट जो अभी है उस तरह से नहीं होते थे। जैसे कि आप ले लो किंग, राजा ले लो, है ना। तो राजा जो है वो होता था, गवर्नमेंट होता था। तो राजा जो है वो क्या करते थे, अपने हिसाब से अपने राज्य को वो चलाते थे। समझ में आया? अब जैसे जैसे एडवांस हुआ है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, ये राजा का, किंग का रूल जो है वो ख़त्म हो गया, है ना। राजा का रूल जो है ख़त्म हो गया, तो गवर्नमेंट बना जिसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पीपल। ठीक है, तो अभी कौन सा गवर्नमेंट है? हर एक कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट है जो लोगों ने बनाया हुआ है। तो उसको ज़्यादा से वो डिटेल में नहीं जाते हुए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है एक बॉडी है, एक सिस्टम है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके पास वो पावर होता है, वो अथॉरिटी होता है, वो हक होता है कि एक स्टेट को चलाने का। ठीक है, तो गवर्नमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट नहीं होगा तो इस सोसाइटी अभी जैसा है वैसा नहीं हो सकते, वैसा नहीं होता। ठीक है, तो सरकार का होना यानी कि गवर्नमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब पार्ट्स आर और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जो जिस तरह से हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कान होते हैं, आँख होते हैं, नाक होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट के भी पार्ट्स होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के भी ऑर्गन्स होते हैं। कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, अब हमारे बॉडी के पार्ट्स का जो फंक्शन जो है अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हमें सुनना होगा तो हम कान से सुनेंगे, है ना। नाक से तो नहीं सुनेंगे, या आँख से तो नहीं सुनेंगे, है ना। अगर जैसे हमें देखना होगा तो हम आँख से देखेंगे, है ना। तो नाक से तो हम नहीं देखेंगे, या मुंह से तो नहीं देखेंगे। तो अलग अलग पार्ट्स जो है, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, उसी तरह से ये गवर्नमेंट के जो पार्ट्स होते हैं उनके भी जो कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है, उनके भी अलग अलग काम होता है, फंक्शन भी अलग अलग करते हैं। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो 3 पार्ट्स, वो 3 ऑर्गन्स जो है कौन कौन सा है? नंबर 1 है लेजिस्लेचर, नंबर 2 है एग्जीक्यूटिव, और नंबर 3 है जुडिशरी। अब जुडिशरी आ रहा है ना, तो ये तीनों जो है गवर्नमेंट का पार्ट है, यानी कि गवर्नमेंट का ऑर्गन है। समझ में आया? अब इन तीनों का फंक्शन भी अलग अलग होगा।
समझ में आया? फंक्शन जो है तीनों का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम लेजिस्लेचर को ले लो तो लेजिस्लेचर का क्या काम होता है वो देखते हैं। द बॉडी विच मेक लॉ इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, वी कॉल इट पार्लियामेंट विथ 2 हाउसेस। वो बॉडी, वो ऑर्गन जहाँ पे कानून बनाया जाता है, विच मेक लॉ, जहाँ पे कानून बनाया जाता है, उसको लेजिस्लेचर कहते हैं। जैसे कि इंडिया में कानून जो है कहाँ पे बनाया जाता है? पार्लियामेंट में बनाया जाता है, जिसके 2 हाउस है, राज्यसभा एंड लोकसभा, है ना। तो सारे फैसले जो है, कानून जो है, उसी पार्लियामेंट में बनाया जाता है। देश के हित के लिए जो भी फैसला लेना होगा, जो भी डिसीजन लेना होगा, वो पार्लियामेंट में लिया जाता है। और पार्लियामेंट जो है गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट है? लेजिस्लेटिव पार्ट है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर जो है उस पार्ट को, गवर्नमेंट के उस पार्ट को कहेंगे जहाँ पे लॉ बनाया जाता है, जहाँ पे कानून बनाया जाता है। समझ में आया? नंबर 2, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या है? Those who implement this law are called executive. For example, president, prime minister, council of minister, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो है गवर्नमेंट का वो वाला ऑर्गन है, वो वाला पार्ट है जहाँ पे जो कानून बनाया है, लेजिस्लेचर में जो कानून बनाया है उसको लागू करना, इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम होता है, ठीक है। अब उसमें कौन आएंगे? प्रेसिडेंट आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे। यही लोग जो है लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि लागू करते हैं। समझ में आया? लेजिस्लेचर जो है वो पार्ट है जहाँ पे कानून बनाया जाता है, उसमें आएंगे पार्लियामेंट, 2 हाउसेस आएंगे, ठीक है। और उसी तरह से एग्जीक्यूटिव वो वाला ऑर्गन है जहाँ पे कानून जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है, उसमें आएंगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब जुडिशरी क्या करेंगे? जुडिशरी का क्या फंक्शन होता है? दोज हु सेटल डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू दीज लॉज कॉल्ड जुडिशरी। वो जो इस लॉ के, जो कानून जो है यहाँ पे बना हुआ है, इसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उस लॉ में जो है कि उसमें कोई डिस्प्यूट आता है, उसको लेकर कोई लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, या उसको लेकर कोई प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व करना जो है जुडिशरी का काम होता है। जो न्याय, जहाँ पे न्याय मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं जुडिशरी, जिसमें आएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह के जो अदालतें जो है वो जुडिशरी में आएंगे, जिसको न्यायपालिका कहते हैं हिंदी में। समझ में आया? तो जो भी प्रॉब्लम्स होता है चाहे जहाँ पे भी, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होता है, हम उस प्रॉब्लम को लेकर कहाँ पे जाते हैं? जुडिशरी में उसको सेटल करने के लिए जाते हैं। जुडिशरी में कौन क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, वही अदालत जो है हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर में हम जुडिशरी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो क्या है? गवर्नमेंट का पार्ट है, यानी कि गवर्नमेंट का ऑर्गन है, जहाँ पे क्या होता है? लोगों को न्याय मिलता है, जहाँ पे डिस्प्यूट्स जो है वो सॉल्व होते हैं, लड़ाई झगड़ा जो है वो सॉल्व होता है, जहाँ पे अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय मिलते हैं, तो उसी को बोलते हैं जुडिशरी। समझ में आया? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, 3 पार्ट है, जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉ, जो है पार्लियामेंट आता है। एग्जीक्यूटिव का काम है टू इम्प्लीमेंट लॉ, कानून को लागू करना, जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है। जुडिशरी का काम है टू सेटल डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, उस लॉ को लेकर, उस कानून को लेकर अगर कोई लड़ाई हो गया हुआ है, अगर कोई विवाद हो गया हुआ है, तो उसको
सुलझाना जो है जुडिशरी का काम होता है। तो ये तीनों जो है गवर्नमेंट का ऑर्गन्स है जो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन है, तीनों का डिफरेंट फंक्शन है और तीनों का बिल्कुल ही अलग अलग फंक्शन है ना। ये दोनों जो है इसके फंक्शन में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेंगे, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, ये सबके लिए होता है। जुडिशरी इज़ फॉर ऑल, सबके लिए होता है, ठीक है। ये इसके काम में, जुडिशरी के काम में ये दोनों जो है बिल्कुल इंटरफियर नहीं करते हैं। तो इसको हम अभी डिटेल से हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले व्हाट इज़ द रोल या फंक्शन ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का रोल क्या है या फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, जुडिशरी का काम क्या होता है। तो जो कोर्ट्स जो है जुडिशरी में क्या आता है, कोर्ट आता है, अदालत आता है, जो मैंने अभी आपको जस्ट पहले बोला है ना। सारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोर्ट, हाई कोर्ट जो स्टेट के लेवल पे कोर्ट होता है या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होता है ना। तो वो सारा आता है जुडिशरी में आता है ना। तो जो कोर्ट जो है क्या करता है, टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। कोर्ट जो है अलग अलग मुद्दे पे, यानी कि अलग अलग बहुत सारे इश्यूज पे, मुद्दे पे वो डिसीजन लेते हैं, वो फैसला लेते हैं, ठीक है। वर्क ऑफ जुडिशरी कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। जो जुडिशरी का जो काम होता है, जो फंक्शन होता है, जो रोल होता है, उसको इस तरह से कुछ डिवाइड किया हुआ है उन्होंने 1 2 3 करके, ठीक है। उसमें नंबर 1 आता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम सेटल डिस्प्यूट बिटवीन citizens and the government, between two state government and between the center and the state government. डिस्प्यूट यानी कि विवाद, प्रॉब्लम, झगड़ा, लड़ाई जो है कहाँ हो सकता है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो सकता है ना। 2 पर्सन के बीच में लड़ाई हो सकता है ना। बिटवीन सिटीजन्स, है ना। सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में भी लड़ाई हो सकता है, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। बिटवीन गवर्नमेंट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में भी विवाद हो सकता है ना। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी विवाद हो सकता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकता है। डिस्प्यूट जो है तो कहीं भी हो सकता है, लड़ाई जो है वो कहीं भी हो सकता है ना। 2 लोगों के बीच में हो सकता है, या लोग और गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, या 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकता है, या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकता है। तो उस लड़ाई का, उस विवाद को सॉल्व करना, सुलझाना जो है वो जुडिशरी का फंक्शन होता है, काम होता है, रोल होता है। समझ में आया? उसको कहते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। समझ में आया? जो जुडिशरी का एक फंक्शन है, एक रोल है, वो क्या है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है? जब 2 लोगों को बीच में, अगर 2 लोगों के बीच में विवाद हो गया हो, या या लोग और गवर्नमेंट के बीच में विवाद हो गया हो, या स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ विवाद हो गया हो, तो उसको सॉल्व करना, सेटल डाउन करना, सुलझाना, यानी कि वो होता है, सुलझाने का काम होता है किसका? जुडिशरी का, यानी कि कोर्ट्स का होता है ना। तो उसको कहते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट रोल है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है? पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ ए कंट्री टू एग्जामाइन द लॉ passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution, called judicial review.
जुडिशल रिव्यू में क्या होता है कि इसमें कोर्ट जो है क्या करता है जब जब पार्लियामेंट में कोई कानून बना है, लॉ बना है, उस कानून अगर उनको ये लगता है जो पार्लियामेंट में जो कानून बनाया हुआ है वो कानून जो है वो फैसला जो है वायलेट करता है, यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं किसको, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया हुआ है उसके अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है, उसके साथ नहीं है, तो उस टाइम जो है जुडिशियल जो है क्या कर सकता है, उसमें वो क्या कर सकता है, एग्जामाइन कर सकता है, यानी कि उसकी जांच करना, जांच पड़ताल करना, वो होता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कोर्ट का फंक्शन ये होता है, कोर्ट का रोल ये होता है कि अगर कोई कानून पार्लियामेंट में पास हुआ है, अगर उनको लगता है कि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया हुआ है उसको वायलेट कर रहे हैं, तो उस टाइम कोर्ट जो है क्या कर सकता है, उस लॉ के तहत उस कानून को लेकर उसको एग्जामाइन कर सकते हैं, यानी कि जांच पड़ताल कर सकते हैं, उसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। समझ में आया? नेक्स्ट है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। ये क्या है कि उसमें आएंगे जुडिशियल सिस्टम अपहोल्ड द लॉ and protect the fundamental rights of citizens. If their fundamental right is violated, they can approach the Supreme Court or High Court. इसमें जुडिशियल सिस्टम का, जुडिशरी का ये फंक्शन आता है कि वो कानून को बनाए रखे, अपहोल्ड रखे, बनाए रखे, और सिटीजन्स के, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसके लिए दिया हुआ है? सिटीजन्स के लिए, यानी कि पीपल के लिए, लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कितना फंडामेंटल राइट्स है? 6 फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, और वो हमारा हक है ना। अगर अब कॉन्स्टिट्यूशन का काम है फंडामेंटल राइट्स देना, अब इस फंडामेंटल राइट्स को, 6 फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना किसका काम है, किसका फंक्शन है? जुडिशरी का फंक्शन है, जुडिशरी का काम है, रोल है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको अब फंडामेंटल जो है वो आपके फंडामेंटल जो है वो वायलेट हो रहे हैं, या वो ठीक से आपको नहीं मिल रहा है, उस पर कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ जो है आप कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ। ठीक है। वो होता है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। कानून को बनाए रखना और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना जो है किसका काम है? जुडिशरी का काम है, जुडिशरी का रोल है। समझ में आया? तो ये हमारा हो गया रोल और फंक्शन ऑफ जुडिशरी। अब उसके बाद हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हम किसको कहेंगे? ठीक है। Judicial system is not influenced by either the legislative or executive branch. It is free to make decisions based upon law, not upon pressure from others. ठीक है। जुडिशियल सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जुडिशरी जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। मैंने आपको जस्ट पहले बताया है, इसमें ये दोनों का इंटरफेयर बिल्कुल नहीं होता है। ये अपने आप में क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि आज़ाद होता है। ये अपने आप जो है इंडिपेंडेंटली ये डिसीजन, फैसला सुना सकते हैं। इसमें इन दोनों का कोई प्रेशर नहीं होता है। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। समझ में आया? जब वो कोई फैसला करता है तो वो इंडिपेंडेंटली करता है, उसमें किसी का कोई प्रेशर नहीं होता है, तो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये आपका ज़मीन है, सॉरी, ये क्या है आपका? ये आपका ज़मीन है।
लैंड है, ये आपका लैंड है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक पॉलिटिशियन ने, एक बड़े से यानी कि एक पावरफुल बोल सकते हैं हम उसको, एक पॉलिटिशियन ने, एक पावरफुल आदमी ने आपकी इस ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है। एक पॉलिटिशियन ने, एक पॉलिटिशियन ने या एक पावरफुल इंसान ने आपके इस ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। तो असल में ये ज़मीन किसका है? आपका है, ये आपका ये आपका है, दिस इज बिलोंग्स टू यू, ये आपका बिलोंग करता है ना। तो आप उस टाइम आप क्या करेंगे, आप ये क्या, इस पॉलिटिशियन ने आपके ज़मीन को, आपके लैंड को उसने कब्जा किया है, तो अब इस प्रॉब्लम को लेकर, है ना, इस प्रॉब्लम को लेकर आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, है ना, कोर्ट में जाएंगे। मगर आप ये सोचते हैं कभी कभी कि आपको ये लगता है कि ज़मीन तो हाँ बेशक मेरा है, मगर ये जिसने मेरे ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है वो बहुत ही पावरफुल आदमी है, वो एक पॉलिटिशियन है। तो मैं कोर्ट में जाने से क्या होगा? जो भी फैसला होगा वो तो उसके हित में होगा, क्योंकि वो तो एक पावरफुल आदमी है, क्योंकि वो तो एक पॉलिटिशियन है, तो वो तो कोर्ट को भी खरीद लेगा अपने पावर से। मगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोर्ट जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, जुडिशरी जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, और वो कोर्ट जो है, वो जुडिशरी जो है उसी के हिसाब से फैसला करेगा, उसी के हिसाब से डिसीजन देगा जो सच में है। जो ये ज़मीन जो है किसका है वो देखेंगे, बल्कि ये नहीं देखेंगे कि वो एक पॉलिटिशियन है, एक पावरफुल आदमी है, वो एक मिनिस्टर है, तो ऐसा नहीं देखेंगे। इसमें कोई बायस नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं किया जाता, ठीक है। जो ज़मीन आपका है तो वही आपका रहेगा। कहते हैं ना कि वो कोर्ट जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को न्याय मिलता है, जस्टिस मिलता है। अब उस न्याय मिलने में उसमें कोई ये मैटर नहीं करता है कि कोई पावरफुल है या कोई अमीर है या कोई पॉलिटिशियन है या कोई गरीब है, ये नहीं देखता। समझ में आया? तो उसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इवन कि जहाँ पे कोर्ट का जो जज होता है ना, जो जज होता है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जज होता है ना, उस जज को भी अपॉइंट करने में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। किसमें? कोर्ट के जज को अपॉइंट करने में भी लेजिस्लेचर का या एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। एक बार जज अपॉइंट हो गया तो उसको हटा भी नहीं सकते, ठीक है, उसको हटाना भी इतना आसान नहीं है। तो जुडिशियल जो है, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो बिल्कुल क्या है, इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद है, ठीक है। तो उसमें कोई नहीं देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो क्या होता है। समझ में आया? तो यहाँ तक आज हम करेंगे, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो आज हम आपको समझ में आ गया होगा कि जुडिशरी जो है वो क्या है, जुडिशरी का फंक्शन क्या है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।